नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज जहां लोग एक दिन भी बगैर भोजन के नहीं रह सकते, वहीं गुरुग्राम में रहने वाले हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण दुबे ने बगैर भोजन के सिर्फ गर्म पानी के सहारे 40 दिनों तक उपवास रखा। उन्होंने यह कठोर साधना सनातन संस्कृति की परंपरा के अनुसार दृढ़ संकल्प शक्ति और राम नाम के सहारे की। इस बीच उनकी तबीयत भी खराब हुई और एक दो बार बेहोश भी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 40 दिनों के बाद ही अन्न ग्रहण किया। 40 दिनों तक उपवास में रहने के बाद श्रवण दुबे की संकल्प शक्ति और मजबूत हुई है। वहीं उनका ब्लड प्रेशर एवं शुगर की बीमारी भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इसके पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 11 दिनों तक का उपवास रखा था। श्रवण दुबे ने यह उपवास 31 मई से 9 जुलाई तक रखी। व्रत उद्यापन के मौके पर श्री राम मंदिर सेक्टर 5 गुरुग्राम में एक समारोह का आयोजन कर उन्हें संकल्प सिद्ध भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ के वेद पाठशाला गुरुग्राम के आचार्य राघवेंद्र भट्ट ने प्रदान किया। आपको बता दूं कि इसके पहले महात्मा गांधी ने सिर्फ पानी के सहारे 21 दिनों तक का उपवास रखा था। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने भी लंबे वक्त तक सिर्फ पानी के सहारे धरना पर बैठे रहे। वहीं गुजरात में पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल ने भी सिर्फ पानी के सहारे 11 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और इन सब का रिकॉर्ड तोड़ा है श्रवण दुबे ने अपनी संकल्प शक्ति के बल पर। और मैं श्रीमंत सरकार श्रवण कुमार दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद सेना, मैंने 40 दिन का जो केवल जल पर व्रत रखा, वो क्यों, क्या और कैसे, कि ये मैं 20 वर्ष पहले इस व्रत को रहना चाहता था और 20 वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक में ये जाना, जब मैं ईश्वर की खोज कर रहा था तो ईश्वर कैसे मिलेगा, जब मैं छटपटा रहा था, तो उस दौरान एक पुस्तक मुझे मिली भगवान के कृपा से और उसको मैंने पढ़ा और ये उससे मुझे प्राप्त हुआ ज्ञान कि अगर आप भूखे रहते हैं, केवल जल पर व्रत रहते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक शक्तियां जगती हैं और आप ईश्वर को जानने के बहुत करीब चले जाते हैं। और मैंने वो व्रत करने की ठानी, क्योंकि मैं उस दौरान बिल्कुल ऐसा था कि किसी भी प्रकार कुछ भी करना पड़े, अगर मुझे ईश्वर मिलते हैं तो वो मैं करने को तैयार था। मैंने 3 दिन वो व्रत 4 दिन रहा, लेकिन उसके बाद मेरा विवाह हो चुका था। मेरी धर्मपत्नी वो सनातन परंपरा से आती है, इसलिए उसके मना करने पर या उसके ये मुझे देखने पर कि वो मेरे भोजन करने के बाद ही उसी थाली में भोजन करती है और वो मेरे भोजन न करने पर वो भोजन नहीं करती है, उसके कष्ट को अपनी असहनीय पीड़ा मानते हुए मैंने व्रत त्याग दिया और फिर कभी करने का इसका निर्णय किया। फिर मैं उस व्रत को नहीं कर पाया। फिर इस दौरान मैं 9 दुर्गे व्रत रहता हूँ हमेशा। तो 9 दुर्गों के व्रत में एक व्रत
मैं 9 दिन हम दोनों ही रहते हैं। हमारे पिता की दी हुई हमारे प्रति एक आभार स्वरूप एक सनातन परंपरा है कि 9 दिन हम हवन करते हैं और व्रत रहकर माँ भगवती और शक्ति की आराधना करते हैं, जो सनातन संस्कृति की बहुत ही आवश्यक आराधना है। तो उसी दौरान मैंने देखा कि मोदी जी व्रत रहते हैं और वो केवल पानी पर रहते हैं, लौंग के जोड़े पर। मैंने कि मैं भी केवल पानी पर ही व्रत रहूंगा। 9 दिन में रहा, क्योंकि वो भी भूखा रहती थी तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। 2-4 दिन और रहा। लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप क्यों रह रहे हैं, ऐसा गर्म पानी पे क्यों रह रहे हैं, ईश्वर की प्रेरणा स्वरूप। मैंने ऐसा कहना शुरू कर दिया अपने आप ही कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनेंगे जब ही मैं ये व्रत अब तोड़ूंगा और खोलूंगा। और वो व्रत में रहा। पूरे भगवान ने वो इच्छा पूर्ण की। इस भारतवर्ष को एक हिंदू राजा दिया। बाद 2017 में मुझे बीमारियां लग गई। मैं शुगर हो गई, मुझको बीपी हाई होने लग गया, मुझको भी बीमार हो गया। दूसरी बार फिर एक हमारे बिल्कुल भ्राताश्री जैसे हैं, उनके भाई, उनके पिता की तबीयत खराब थी। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने, उस वक्त भी चुनाव होने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं दुबे जी, आपको दोबारा ये व्रत करना पड़ेगा, दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो फिर मैंने कहा मैं साहब नहीं रह पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बोले नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा। फिर मैंने किया, लेकिन वो फलाहार किया। मैं फलाहार लेता रहा और मैं व्रत करता रहा और कई जगह घूमा। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव में मैं गया, वहाँ रहा। वहाँ एक जगह है, उस जगह मैंने प्रचार प्रसार किया। बेरसिया नाम की वो जगह है, इलाका है। उस इलाके में हमारी ड्यूटी लगी और उसमें हम गांव-गांव जाकर और प्रचार और प्रसार हमने किया सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए और उसको वोट करने के लिए। और ईश्वरी वो इच्छा पूरी हुई और मैं वो लगे 59 दिन उसमें 59 डेज का वो व्रत। और वो मेरे अनुज हैं विनोद वशिष्ठ जी। वो विनोद वशिष्ठ जी कोई ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं है मेरे लिए वो नाम एक बहुत बड़ा नाम है। लोग किसी के प्रति अगर प्रेम करते हैं और अपने पुत्र को या किसी मित्र को भी, बहुत बड़े त्यागी व्यक्ति होंगे तो वो अपनी जमीन जायदाद, मैं कहता हूँ पूरी चीज संपत्ति उसके नाम कर देंगे। ये एक बहुत छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो हजारों में भी, लाखों और करोड़ों में शायद एक हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा करना उसके लिए बहुत छोटी चीज है। वो अपनी सारे जीवन की संपत्ति मेरे ऊपर निछावर कर और किसी को दे सकता है। वो मेरे ऊपर अपने जीवन को भी निछावर कर सकता है। एक ऐसा मेरा छोटा भाई मेरे जीवन में है, जिसकी वजह से आज मैं गुड़गांव में हूँ। उसने मुझे आज जीवन में धन पद यश जो कुछ है मेरे पास, वो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है और मैं उसको हमेशा प्रणाम करता हूँ। और वो उसने ही मेरा उद्यापन कराया। 59 दिन उसने ही अपनी हवेली नुमा उस कार्यालय में सारे लोगों को बुलाकर सारे लोगों को वो किया। लेकिन मेरा जो लक्ष्य था, जो मुझे प्राप्त करना था, लेकिन ईश्वरी दया से वो बीच में ईश्वर की वो शक्ति मुझे प्राप्त हुई। वो अनायास मेरे बिना व्रत रहते हुए मेरी सात्विक प्रवृत्ति और मेरी जो धर्मपत्नी है वो बिल्कुल सनातन परंपरा से है। मेरे पिता के द्वारा मुझको दी गई एक बहुत बड़ी, मेरे माता पिता द्वारा एक ऐसी निधि है जो वास्तव में मैं उस लायक नहीं था, लेकिन मुझे मेरे माता पिता ने वो दी, जिससे आज मैं अपनी सनातन परंपरा का निर्वाह बहुत ही अच्छे प्रकार से कर पा रहा हूँ। तो मुझे ईश्वर की उस अनुभूति का, जिसको मैं 40 दिन व्रत रहकर पूरा करना चाहता था, वो मुझे ईश्वर ने अनायास मुझे एक दिन प्राप्त हुई। लेकिन क्योंकि मेरा वो संकल्प था, मन में एक जो है लालसा थी कि नहीं मैं रह सकता हूँ या नहीं, और उसको मैं रहना चाहता था क्योंकि मैं अपनी उस लालसा को पूरी करना चाहता था। उस मन के उस प्रतिज्ञा को मैं मतलब छूटी हुई रहने देना नहीं चाहता था। इसलिए मैं उसको रहना तो चाहता था, पर मेरे साथ अंदर साथ सामर्थ्य नहीं थी। मेरी शुगर बहुत 300 साढ़े 300 रहती थी, बीपी भी मेरा बहुत 200 के ऊपर रहता था, नीचे वाला। तो मैं उस अवस्था में नहीं था डॉक्टरों द्वारा बताए गए कि मैं किसी व्रत को एक भी दिन या 1 घंटे या 4 घंटे में भूखा भी रह सकूं। लेकिन मैं फिर भी अपने पिता की इस शरीर को बनाने में और उनके दिए हुए संकल्पों से, मैं ये शरीर जो उन्होंने मुझे मेरा बना कर दिया, उससे मेरे अंदर एक क्षमता दी है मेरे पिता ने कि नहीं, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। केवल एक 2 चीजों पर विश्वास रखिए आप, एक परमात्मा पर और एक अपने आप पर। आप विशुद्ध रहिए और सत्य बोलिए। दूसरा, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखिए। तो उस विश्वास के तहत मैं निर्जला एकादशी के एक व्रत में रहता हूँ
और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी, मेरा ये 8 साल का बालक प्रखर योगराज दुबे, और जब वो मेरा बड़ा बालक भी जगत योगराज दुबे, दोनों ही बालकों को मैं नौ दुर्गे व्रत भी रखता हूँ और निर्जला एकादशी भी रखता हूँ। इनको भी मैं रखता हूँ और मैं भी रहा, लेकिन बीच में मेरी कुछ मन स्थिति ऐसी हुई कि क्या पता मुझे जल लेना पड़े। ये बालक भी मेरे बिना पूछे कोई चीज करते नहीं हैं, अगर ये व्रत हैं, और जब तक पिताजी ने नहीं कह दिया, जब तक ये माँ की बात भी नहीं मानते हैं। माँ ने इनकी कहा कि तुम लोग तो जल ले लो, इन्होंने आकर मुझसे पूछा पिताजी हम ले लें। मैंने इसलिए इनसे कह दिया कि शायद मुझे बीच में लेना पड़ जाए तो, और मैं ले लूंगा और इनको नहीं लेना पड़ेगा, कहेंगे पिताजी ले रहे हैं और हमको नहीं लेने दे रहे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, तुम लोग जल पे लो। लेकिन ईश्वरी कृपा से मैंने जल नहीं ग्रहण किया। 8 बजे के बाद मेरी स्थिति बिगड़ गई। 9 बजे 10 बजे मैंने राम नाम का जप शुरू किया, स्थिति सुधरी, लेकिन फिर भी मैं बहुत अंदर से एक जलन सी और बहुत ज्यादा एक परेशानी सी महसूस करने लगा। 10:30 बजे तो मैं बेहोश होकर गिर गया। मैंने कि ईश्वर जाने अब क्या होगा। सुबह लेकिन उठा तो मैं बिल्कुल ठीक था और इतनी ताकत थी कि नहा धोकर पूजा करी और मैंने कहा मैं 9 दिन निराहार निर्जला व्रत रहूंगा। 2 दिन रहा, मेरी पत्नी ने मुझे फिर रोक दिया कि नहीं मत रहो, बीमार है, आप जल पे रहो। मैंने कि प्रण ले कि अगर 40 दिन मुझे जो मैंने संकल्प लिए तुझे भी पता है, मैं वो पूर्ण करूंगा। तू भूखा रहेगी और तू भूखा नहीं रहेगी, तू भोजन करेगी और मैं भूखा रहकर जल मुझे हमेशा गर्म करके देगी और मैं पीता रहूंगा और व्रत रहूंगा। बोले महाराज आप रहिए, मैं आपका साथ दूंगी। और उसने मेरा साथ दिया और 40 दिन तक की फिर मैं एक छोटी सी जर्नी है, उसके बारे में क्या क्या मेरे साथ हुआ वो मैं अब आपको बताता हूं। तो सर्वप्रथम मैं निर्जला व्रत रहा, मैंने अभी आपको बताया। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले दिन कष्ट हुआ, दूसरे दिन कोई कष्ट नहीं था, तीसरे दिन फिर मुझे पानी पिला दिया गया, फिर मैं पानी पर व्रत रहा और 10 दिन और बीते। 11वें दिन 12वें दिन मतलब आराम से मैं चलता फिरता रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं आराम से रहा। 15वें 16 दिन थोड़ा सा कभी मुझे लगता था कि मुझे बहुत तेज प्यास लगती थी या भूख लगती थी या कष्ट होता था, अंदर से काटता था पेट सा, तो मैं राम का नाम जपता था, उससे मैं ठीक हो जाता था। लेकिन 20वें दिन अचानक मेरा फ्रेश होना बंद हो ही चुका था, तो मैंने एक अजवाइन ले ली गर्म पानी से। मैंने कि पेट साफ हो जाएगा, गैस निकल जाएगी। तो वो तो हुआ, पेट भी साफ हुआ और गैस भी निकली, लेकिन वो पेट में एक आग सी लग गई, बहुत तेज जलन हो गई। और फिर मैं फ्रेश होने गया, वहां से बहुत तेज चक्कर आए और मैं खड़ा नहीं हो सका। फिर ये मुझे पकड़ कर लाई, उसके बाद मैं आकर लेट गया और फिर मुझे उल्टियां शुरू हुई और मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ गया। सारे बच्चों ने मिलकर कहा कि पिताजी ले लीजिए, 20 दिन हो गया है, हमने मान लिया कि आपने 40 दिन हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरे पिता ने कहा था कि मृत्यु एक ही दिन आती है और वो जिस दिन आएगी उसी दिन आएगी, उससे पहले ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, जिस दिन होगी जहां होगी वहां मृत्यु निश्चित होगी। इसलिए घबराना नहीं कभी किसी चीज से, मृत्यु से डर कर कभी कोई चीज मत कर देना। इसलिए मैंने वो अपने पिता को अपना आदर्श अपने जीवन में माना है और आज जो कुछ भी हूं अपने पिता की देन हूं। और फिर मैंने वो प्रण लिया और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद फिर मैं जब सवेरे उठा तो मैं पलंग पर बिल्कुल ठीक था, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जब खड़ा हुआ तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा था और मैं फिर एकदम से बैठ गया। फिर धीमे धीमे पकड़ पकड़ कर मैं फ्रेश होने गया, फिर मैं नहाया। और इसने बड़ी चिंता करी, मेरी धर्मपत्नी ने, उसने रात भर जगी कि कहीं चले तो नहीं गए। मेरे बाथरूम में भी चिंता करके रही, बहुत चिंतित रही। और उस चिंता के दौरान इसने बड़ी मेरी सेवा भी करी। और फिर उसके बाद धीमे धीमे मुझे चक्कर आते रहे, लेकिन मैं जीता रहा जिंदगी को। फिर हरीश जी, जैसा मैंने पहले बताया, उन्होंने द्वारा मुझे बताया गया कि आप गंगा जल ले लीजिए। हम लाए हैं वहां से गंगा जी से 40 लीटर। तो फिर मैंने गंगा जल लिया 1 गिलास, और उसके बाद गंगा जल लेते ही मैं एकदम से चरणामृत, उसको मान लीजिए भगवान विष्णु का चरण का रस कहते हैं गंगा जल को, कि अमृत है वो। बाली ने जब चरण धोए थे भगवान के तो वो ब्रह्मा जी ने उसको इकट्ठा कर लिया था, उसी को गंगा जल कहते हैं। तो जब मैंने वो लिया तो उसके बाद मैं ठीक हो गया बिल्कुल। हाँ, चक्कर मुझे आते रहे, कमजोरी रही मुझको उन फिर 40 दिन तक। मैं बस उस चक्करों और अंधेरों और उन कदम और बहुत कमजोरी में जरूर जिया, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं भगवान राम नाम की जड़ी बूटी श्री राम जय जय राम करते हुए अपने इन 40 दिनों को मैंने काट दिया। और मेरा ये पूर्ण हुआ व्रत के जो मुझे इससे मिलने वाला
जो प्रताप था, जो सुख था, वो मैंने संकल्प लेकर श्री राघवेंद्र भट्ट आचार्य हैं, उनके द्वारा पूजा और उनके चरण वंदन करके और ये संकल्प लिया कि मेरा जो जिससे ये मेरे परिवार को जो इसका जो भी मुझे प्राप्त होने वाला है, जो व्रत से मुझे लाभ, वो मुझे बिल्कुल प्राप्त ना हो, न मेरे परिवार को लेश मात्र, वो इस पूरे राष्ट्र और देश को प्राप्त हो और ये भारत अखंड हो और ये देश हिंदू राष्ट्र बने। इसलिए मैंने अपने इस व्रत की आहुति उसको दान में कर दी कि भगवान इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाए और अखंड बनाए। भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र हो, भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र हो। व्रत जो है, व्रत माने होता है संकल्प। व्रत माने भूखा रहना नहीं होता है, व्रत माने होता है संकल्प। उपवास माने होता है, उप माने किसी के, उस दूसरे के, अपने से अलावा दूसरे के, वास माने वहां पर, तो किसी दूसरे के पास निवास करना, तो भगवान के चरणों में निवास करना। उसके लिए हमें अपनी तैयारी, जैसे हम विवाह करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, नहाते धोते हैं, इसी प्रकार भगवान के पास जाने के लिए हमारा मन, बुद्धि और जो है हमारा विवेक बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध होना चाहिए। इसलिए हम भूखे रहते हैं, जिससे कि हम भगवान के पास पूर्णता से भगवान के जो शक्ति है उसको आधान कर सकें, अपने अंदर उस सात्विक शक्ति को ले सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।